प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हिंदी में अपना दूसरा लेसन है, दूसरा पाठ है बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। बचपन ये एक संस्मरण लेख है। संस्मरण है यानी एक लेख है जो लेखिका अपने बचपन के बारे में इस पाठ में बता रही है और कहती है कि मैं तुम्हें इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी और मैं तुमसे कुछ बड़ी हूं और इतनी बड़ी कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ, बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। और परिवार में तो मुझे लोग सभी लोग जो हैं जी जी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी कि मेरी उम्र है वो कुछ बड़ी हो गई है, जिससे मैं कुछ सियानी यानी समझदार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में ही पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहने। गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गगारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल फ्रॉक, एक hल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला फ्रॉक, घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के जेब के ऊपर रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन लगाने का बड़ा ही चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, वो मुझे आज भी याद है। दो टोनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी वाला। मुझे अपने मोजे और स्टार्किंग भी याद है। मोजे का अर्थ है जुराब, जो आप पहनते हो ना, वो। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही। और यहाँ पे लेखिका कहती है कि बचपन में जो मोजे थे वो हमें स्वयं धोने पड़ते थे, उनकी सफाई हम स्वयं करते थे, नौकर नौकरानी से नहीं करवाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। यानी जूतों को जितना कपड़े से और ब्रश से रगड़ा जाता, उनमें उतनी ही चमक उभर करके आती थी, यानी ज्यादा चमकीले दिखाई देते। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते, शूज। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता कि नए नए जो जूते मिलते थे वो पैरों में छाले करते थे, पैरों को काटना शुरू कर दिया करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। वो इसलिए कि जब जूते पहनते
लंबी सैर पर निकलते थे तो वो जूते नए जो होते थे वो पैरों में छाले कर देते थे, और रुई साथ में इसलिए रखते थे कि उन छालों पर वो रुई लगा करके जूते मोजे में पैर डाल करके जूता पहन लिया करते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। पहले देखिए, विद्यालयों के अंदर में इस प्रकार की कुछ टेबलेटें, दवाइयां या ऐसा कोई पेय पदार्थ, जिस प्रकार यहां लेखिका ने बताया कि ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिवार को बाहर से एक टीम आती, वो हमारे स्वास्थ्य की जांच करती, और जांच करने पर हमें इस प्रकार की पेय पदार्थ या इस प्रकार की दवाइयां, टेबलेट दी जाती है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ है उल्टी होना। मितली का अर्थ है उल्टी होना, कि उस गिलास को देखते ही अंदर से मन ऐसा हो जाता कि बस अब उल्टी कर दो, जी मिचलाना, जिसे मितली कहा गया है, उल्टी होना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम नहीं पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगा कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहां तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। और लेखिका कह रही है कि यदि हम नहीं पीते तो भी हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमारा समय और तुम्हारा समय में कितना बदलाव आ गया है, ये मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। देखिए, ग्रामोफोन, रेडियो टेलीविजन नहीं थे, उस समय ग्रामोफोन होते थे। और ग्रामोफोन ऐसा एक नया म्यूजिक सिस्टम था कि जिसके ऊपर तवे नुमा जो कैसेटें होती थी वो लगा करके और उसे जोर से घुमाया जाता था। उसके एक हैंडल होता था, हैंडल लगा करके उसे पहिए से घुमाया जाता और वो घूमता रहता, न सेल से, न बैटरी से, न बिजली से चलता था, वो ऐसे ही घुमा घुमा करके चलाता। एक बार उसे जोर से घुमा दिया, काफी देर तक घूमता रहता था और उसमें वो गाने बजते रहते थे। उसके बाद रेडियो आया, रेडियो के बाद फिर टेलीविजन आया, और टेलीविजन के बाद आज तो इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। पहले कुल्फी मिलती थी, वो आज जो आइसक्रीम में तब्दील हो गई है, बदल रही हो गई। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया, और जो कचौड़ी समोसा मिलता था वो आज पेटीज में बदल गया, जो बंद पैकेट में मिलता है। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, सैतूत, फालसे और खसखस के जो शरबत हैं वो आजकल कोल और पेप्सी में बदल गए। यानी ये जो कोक, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, इनमें बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी, और उन दिनों कह रहे कोक नहीं मिलती थी। लिमलेड या विम्टो जो नींबू की शिकंजी की तरह होती थी वो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेंस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और शिमला और नई दिल्ली से जो बच्चे होते हैं उन्हें वेंगर्स, डेविस्को रेस्टोरेंट की चॉकलेट जो उस समय प्रसिद्ध थी वो मिलती थी, पेस्ट्री मिलती थी उनकी। लेकिन हमारे भाई बहनों की ड्यूटी होती कि शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। मॉल होता है कि जहां एक ही छत के नीचे जरूरत का सभी सामान मिलता हो। मॉल एक ही छत के नीचे जरूरत का सभी सामान मिलता हो। उसे मॉल कहते हैं। ये पहले भी थे मॉल बड़े बड़े शहरों में। तो कह रहे हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई पड़ती थी और एक गिरजा मैदान पड़ता था। वहां से उतरते ही मॉल पर गिरजा मैदान की जो चढ़ाई थी वो चढ़ते और चढ़ने के बाद उतरते ही सीधे मॉल में प्रवेश कर जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। और जैसे ही मॉल के अंदर कन्फेक्शनरी काउंटर जो शहरों में प्रवेश करते ही जो प्रवेश द्वार पर लगा हुआ होता, वहां पहुंचते ही पेस्ट्री और चॉकलेट की भीनी भीनी खुशबू जो मन को लुभाने वाली है वो आने लग जाती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज। चेस्टनट ये एक खाने का पदार्थ है, ये भी बड़ी गहरी गजब की चीज है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, इन्हें आग पर भुने जाते और छिलके उतार करके मुंह में रख लेते, खाते। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाए, यानी एक कुल्फी नुमा जो बनाते थे ना। आज भी ये चने तो रेल में, बसों में, इनमें जो चने वाले दाल वाले जो बेचते रहते हैं, चने डालते हैं, थोड़ी नमकीन दाल मिला देते हैं, नींबू निचोड़ देते हैं, उसको कुल्फी नुमा बना करके छोटे छोटे बच्चों को देते हैं। वो एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। ये क्रांति फिल्म में एक गाना था कि चना जोर गरम बाबू मैं लाया बड़ा मजेदार। मेरे चने को खाकर गोरा जो अंग्रेज थे वो हो गए बेकार।
यानी वो चने खा करके उस गाने में बेहोश हो जाते हैं। चना और गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, यानी ये गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ था कि चना जोड़ गरम लाया मैं बाबू बड़े मजेदार। तो बच्चों ये एक संस्मरण है, एक लेख है, जो आगे बाकी शेष जो बचा हुआ है वो आपको कल के वीडियो में बताएंगे। और लेखिका ने अपने बचपन की और आज के बच्चों के बचपन की इस लेख में तुलना की है कि हमारा बचपन कैसा था और आज के बच्चों का बचपन कैसा है। बाकी बचा हुआ अगले वीडियो में। धन्यवाद।